अभी भी जो वर्तमान सरकार श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है, इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ था, हम लोग उसी रास्ते चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। ये नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार के नेता के रूप में किया था। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार होने की। बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई? जरूर कोई एजेंडा पर है, जरूर कुछ चाहता है। और इन लोगों की नीयत तो पिछले दिनों ही साफ हो चुकी है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी सीएम है और सम्राट चौधरी पूरे फुल एक्शन में है। एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं। लेकिन जरा इसी सरकार के डिप्टी सीएम और नीतीश के करीबी विजय चौधरी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। भला विजय चौधरी की ये बात बीजेपी सहज पचा पाएगी क्या? आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को हम लोग बताते रहे हैं, आश्वस्त करते रहे हैं कि अभी भी जो वर्तमान सरकार श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है, इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ था, हम लोग उसी रास्ते चल रहे हैं। ये बात अगर साफ सुन लेंगे तो क्या इसे गले से नीचे उतार पाएंगे या फिर मोदी पसंद कर पाएंगे? ये सब कुछ आखिर विजय चौधरी प्रेस वार्ता करके क्यों बोल रहे हैं? बार बार मुसलमान सब और फिर सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि 3 शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तो ये बात तो उन्होंने सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया ही है। आज मैं विशेष रूप से उसका जो तीसरा मुद्दा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के साथ सांप्रदायिकता पर भी जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि बराबर इस बात को, इस मुद्दे से खेलने की और इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। ये बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा है। आखिर इसकी नौबत क्यों आ गई? हम विजय चौधरी जी से ही पूछना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार चल रहा है, उनके बताए हुए रास्ते पर सम्राट चल रहे हैं, बीजेपी पर और सम्राट चौधरी पर इतना भरोसा है, तो फिर ये 3 शर्तों पर समझौता की बात क्यों बोलना पड़ रहा है? प्रेस वार्ता क्यों करना पड़ रहा है? क्यों आप बता रहे हैं कि अगर टोपी पहनने से ही सबसे ज़्यादा, अगर सरकार की पैमाना नापना है तो मुझे 4 टोपी बता दीजिए, ये पहना दीजिए। ये पत्रकारों को सुना रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी को इशारों में जता रहे हैं? आखिर क्यों ये बोल रहे हैं विजय चौधरी कि देश भर के, पूरे मुल्क के मुसलमान
वो ये मानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा काम नीतीश कुमार की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए किया है। बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं। देश भर के, मुल्क भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है, मुल्क भर का, कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ। और ये मानता है यूं ही नहीं, उसके पीछे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, योजनाएं हैं जिनसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला हुआ है। और अब सिर्फ जो पहले माहौल बनाया जाता था एनडीए की हुकूमत से पहले कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जैसे सुरक्षित, मैंने तुमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात कितनी ऊंची आवाज में बोली जाती थी। जैसे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ समाज में कोई मारे नहीं, उनका इतना ही अधिकार है। उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम याफ्ता बना के सरकारी नौकरियों में पहुंचा के उनकी माली हालत सुधारा जाए, ये न सरकार की नीति होती है। लेकिन आप याद कर लीजिए, अब मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि एनडीए की हुकूमत बनने से पहले याद कर लीजिए जो पीछे के शासनकाल थे दोनों खंड में, कि कभी उनकी माली हालत सुधारने का कोई मंसूबा यानी योजना नहीं तैयार किया जाता था। सिर्फ हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत पड़े, कहीं न कहीं कुछ पेच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं सियासत। क्योंकि जब पूरे सूबे में अमन चैन शांति रहेगी तो फिर किसको कहाँ कोई मार रहा है भाई? जब किसी को कोई मारने वाला नहीं है, कोई मार नहीं रहा है, तब अगर कोई अकारण बोले जा रहा है कि अगर तुमको कोई मारेगा तो हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, ये तो खोखली मानसिकता है, बहकाने की मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हित में बिहार में काम किए, जिसका असर अब सतह पर आ चुका है। आप गांव देहात में जाके किसी सुदूर गरीब अल्पसंख्यक समाज के टोले में जाके देखिए, वहाँ भी आपको जीविका से जुड़ी महिलाएं मिल जाएंगी, वहाँ भी आपको गरीब परिवार के बच्चे मिल जाएंगे जिनको वजीफा मिल रहा है, स्कूल में कपड़े ड्रेस मिल रहा है। वो अगर पास करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में सहायता भी मिल रही है। ये आज कोई कहने की बात नहीं है, कोई आदमी कहीं किसी जगह जाके देख सकता है। और स्वाभाविक रूप से ये नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार के नेता के रूप में किया था। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार होने की, जागरूक होने की। जब कोई आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तब बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई? जरूर कोई एजेंडा पर है, जरूर कुछ चाहता है। और इन लोगों की नीयत तो पिछले दिनों ही साफ हो चुकी है कि याद करिए पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने क्या क्या किया अल्पसंख्यक समाज को बहकाने के लिए। जो जो चीज़ें आई, चाहे नागरिकता संशोधन कानून आया आज से 7-8 साल पहले,
क्या हंगामा मचाया गया था देश में, याद करिए कि ये लाया ही गया है अल्पसंख्यकों की नागरिकता समाप्त करने के लिए। आज 8 साल हो गए कानून बने, कोई बता दे कि किस अल्पसंख्यक की नागरिकता खत्म की गई है, कोई बता दे। वैसे ही अभी 2 साल 1.5 साल पहले वक्फ संशोधन कानून आया था, किस ढंग से बात उड़ाई गई। ये सरकार द्वारा वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून बनाया गया है। कितने वक्फों की संपत्ति हड़पी गई है सरकार के द्वारा। और सबसे लेटेस्ट जो इस चुनाव के दरमियान SIR के लिए हो रहा था, जिसमें बंगाल अभी भी उलझा हुआ है, कि अपने यहाँ पूरे बिहार में बड़ी पार्टी से लेके स्थानीय पार्टी, मजबूत पार्टियों के नेता साथ साथ घूम के कैसे माहौल बना रहे थे। जो SIR लाया गया है अल्पसंख्यकों का नाम अधिक से अधिक मतदाता सूची से हटा देने के लिए, यही दुष्प्रचार किया गया था। SIR हो भी गया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी हो गया, और इलेक्शन कमीशन से लेके हम लोग भी विधानसभा में कहते रहे थे कि भाई पूरे सूबे से, पूरे प्रदेश के किसी कोने से एक नाम तो ला दो जिसका नाम काट दिया गया हो, जो सही में नागरिक है उसका नाम काट दिया गया हो। एक मिसाल नहीं दे पाए, लेकिन हंगामा कितना हुआ था। तो आखिर आज ये अल्पसंख्यक समाज सोचेगा ना कि इन लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बेमतलब भड़काने की साजिश क्यों होती है। और धीरे धीरे वो बेदारी, जागरूकता, अक़लियत समाज में आ रही है और अब और तेज हो गई है कि जब वो देख रहे हैं कि भले भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही है। आखिर ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी जब बताने की जरूरत अल्पसंख्यकों को कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से सम्राट के सत्ता संभालने के बाद से पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, रॉबिन हुड बन चुकी है और गोली के जवाब गोली से दे रही है, ऐसा कभी नीतीश कुमार के समय में नहीं हुआ था। जिस तरीके से सम्राट चौधरी जमीन के जबरन कब्जा छुड़ाने, सरकारी अतिक्रमण को मुक्त कराने और फिर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, जिस तरीके से BPSC के परीक्षा को रद्द करना पड़ा, जिस तरीके से एक कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कराया गया, इससे लगातार सम्राट चौधरी सुर्खियों में हैं और लोगों के पसंद बनते जा रहे हैं। शायद यही बात नीतीश कुमार के चहेतों को या फिर नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार पर शासन किए हैं, नीतीश कुमार के कामों को लोग याद करते हैं और कोई इस तरीके से इतनी जल्दी समय में सुर्खी बटोर ले और नीतीश कुमार गुमनाम हो जाए, ये शायद नीतीश नहीं पचा पाएंगे। और इसी के लिए नीतीश कुमार अंदर ही अंदर अब प्लानिंग करना शुरू कर दी है। आपको ताज़ा जानकारी बता रहे हैं, निशांत कुमार 4 मई से बिहार के दौरे पर निकलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से संवाद करेंगे, बिहार के लोगों को नब्ज को टटोलेंगे और नीतीश कुमार के संकल्पों के बारे में बताएंगे, उनके किए गए कामों के बारे में बताएंगे और निशांत कुमार नीतीश के विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तैयारी है कि नीतीश की तरह निशांत को तैयार किया जाए और अगर बीजेपी इधर उधर करे तो फिर गच्चा खिला दिया जाए। और आने वाले समय में एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन और सब कुछ ठीक ठाक की बात कही जा रही है, जेडीयू गच्चा जरूर देगी, ऐसे राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। जिस तेजस्वी यादव को पानी पी पी कर नीतीश कुमार बोलते रहे हैं, जेडीयू के नेता बोलते रहे हैं, आने वाले दिनों में जब पाला बदलेंगे
नीतीश कुमार या उनकी पार्टी पाला बदलेगी तो उसी तेजस्वी के साथ जाएंगे। लोग कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि तेजस्वी की सबसे बड़ी हार ही उनकी गद्दी को छीन लिया। अगर तेजस्वी कमज़ोर नहीं होते, आरजेडी कमज़ोर नहीं होती, तो फिर जेडीयू के सामने जो है बीजेपी सत्ता के लिए दबाव नहीं बनाती। वैसे ये कहा नहीं जा रहा कि दबाव बनाया गया है, लेकिन जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया गया, उस कुर्सी को हंसते हुए नीतीश कुमार छोड़ दें, ऐसा तो बिहार के लोग मान ही नहीं रहे हैं, देश के लोग भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बार बार नाम लेकर ये सम्राट चौधरी जता रहे हैं कि सम्राट नीतीश कुमार के प्रति उनका भाव बिल्कुल अच्छा है, और है भी। सम्राट चौधरी जहां भी जा रहे हैं नीतीश कुमार के कामों को गिना रहे हैं, लेकिन बीजेपी है, बीजेपी के हिसाब से ही सम्राट को चलना है, ये सम्राट को भी मालूम है। और बीजेपी अपने हिसाब से ही, अपने शर्तों पर ही सरकार चलाएगी। और सरकार में सम्राट के फैसलों से ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी जो है अपने हिसाब से बिहार में सरकार चलाना शुरू कर दी है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मंथन हो रहा है। सम्राट चौधरी आज दिल्ली जा रहे हैं और आज नीतीश कुमार से भी सुबह में मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी देखने वाली बात होगी कि सरकार में सब कुछ ठीक रहता है या खटपट और तेज होता है। हम तो यही कहेंगे कि बिहार के जेडीयू और बीजेपी में मतभेद अंदर अंदर शुरू हो चुका है, लेकिन बस ये सामने नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आज विजय चौधरी को आकर बताना पड़ रहा है कि हम 3 शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे। सांप्रदायिकता की बात बार बार कहते रहे और ये जताने की कोशिश है कि नीतीश कुमार सांप्रदायिकता पर आज तक समझौता बीजेपी से नहीं किए हैं। बीजेपी से गठबंधन तक तोड़ दिए थे नीतीश कुमार, तो फिर आज अगर सांप्रदायिकता पर ठेस पहुंचाया गया तो नीतीश कुमार रास्ते बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर खबर को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।